देखिए, जहां तक चेयरमैन का इलेक्शन है हो गया, तो हुकूमत को चाहिए कि मैं पहले नॉमिनेशन जब हुआ था बोला था इसमें गलतियां की हैं। पहले जो नॉमिनेट किए हैं मेंबर, इनका बैकग्राउंड लूं, बैकग्राउंड लेके, क्योंकि मैं क्यों भी हाईकोर्ट को जा रहा हूं। अगर गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन नहीं ली तो जो है कोर्ट में मुझे चैलेंज करना होगा। आज 2:30 बजे उसकी भी मैं मीटिंग बुलाया हूं। और दूसरा जो है, गवर्नमेंट का काम यह है कि चेयरमैन को फुल पावर्स के साथ काम करने का मौका दे। कल कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले लगा आपको, सवालिश नहीं पैदा होता। इधर है नो 5 जने, वो सवालिश अगर वो काम करे तो सबसे बड़ा खराब वक्त जो है हुकूमत को आता। मैं पहले ही बोला हूं, हुकूमत ये बंदा नवाज गेसुतराज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के सज्जादे हैं। ये कोई आलतू फालतू पॉलिटिशियन नहीं है, हाफिज कुरान है, रिलीजियस स्कॉलर है, कसब है, नसब है। ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है। अल्लाह ताला इनको सेलेक्ट किया है। सज्जादगी वहां से शुरू हुई है। ये खुशकिस्मत है वक्फ बोर्ड की, क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होकर काम करने के लिए कबूल किए और आज आए हैं। तो ऐसे में हुकूमत जो है, हालांकि हुकूमत बिल्कुल चीफ मिनिस्टर और खड़गे साहब डट के इलेक्शन करवाए, वो आपको मालूम है। और वक्फ के मिनिस्टर से भी मेरी यही गुजारिश है, जो हुआ हुआ, आप मिनिस्टर हैं, अब चेयरमैन साहब को अपने कॉन्फ्रेंस में लीजिए और कौम को बताइए कि नहीं, कौम की भलाई बहबूदी के लिए मैं कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूं। और मुझे उम्मीद है जमीर साहब ये काम करेंगे। साहब, ये मुस्लिम लीडरों में इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वक्फ बोर्ड की ये हालत हुई है। आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो सीनियर लीडर्स, आप जैसे लीडर्स भी खामोश हैं। नहीं, मैं खामोश नहीं हूँ। ना, मैं खामोश नहीं हूँ। इख्तलाफात मिटाने, नहीं, इख्तलाफ, देखिए, खामोश मैं नहीं हूँ। मैं मैदान में उतरा हूँ, इसलिए रिजल्ट आया है। वरना रिजल्ट जो है खामोश में रहता तो नहीं आता था। इलेक्शन में रिजल्ट कैसा आया? मैदान, पहली बार जिंदगी में मैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लिया हूं। मैं 70 साल की मेरी सियासी तारीख में मैं वक्फ मिनिस्टर था, कभी वक्फ मिनिस्टरों को बोला तक नहीं तुम इसे जिताओ उसे जिताओ। और उस वक्त ना कांटर मकसूद अली खान मेरे जमाने के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे। तो इसलिए कि ये बात जो है, चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा साहब, मोर्चल कट्टा उनके हाथ में है, वो फिराले को जाते, मुझे यकीन है। सब एक बात, ये भी कही जा रही है कि अनवर बादशाह एक तजुर्बेकार मेंबर और चेयरमैन भी रहे, अली बाबा नए मेंबर, तो इन्हें पहले मेंबर के तौर पर काम करने का मौका देना चाहिए था। फिर बात जो अगली मियाद थी वो अली बाबा को देते, पहले अनवर बादशाह को चेयरमैन बनाते। ये बात कही जा रही है, इस पर क्यों आप इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, रियासत का सबसे बड़ा औकाफ का इदारा कौन चला रहे हैं? अली बाबा। दरगाह, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब चला रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस नहीं। जानवर 16 जलती, शेर 21 जलने का। सब कल जो है, तो इसलिए ये जो है
आप इस तरह से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब कल असेंबली में वक्फ बिल की मुखालिफत में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, इस पर आप कुछ नहीं, पहले करना था करें, अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट को। देखिए, जहां गवर्नमेंट अच्छे काम कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, जहां गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कर रहे हैं। ये करो ना, पहले 4% 2A का पहले ये करो। कंट्रैक्ट में रिजर्वेशन तुम्हें दिए, ठीक है, वो कब मिलना, गुत्तेदारी कब मिलना, कब काम होना, वो बाद में है, लेकिन ये जो है ये करो। और फंड्स जो है 10,000 करोड़ रुपए मैनिफेस्टो में तुम्हें बोले सो है, वो रिलीज करो। वो मुझे उसका डिटेल उतना मालूम नहीं है, लेकिन इस समय कोई बड़ा मुतमईन और बहुत क्या कोई करोड़ों के मिल जा रहे मुझे नहीं है। काम करना है, कर रहे हैं, बस उतना ही है। तो इसमें ठीक है, वो बीजेपी वालों को बोलने का एक मौका मिला है, दिए मुल्क शेड्यूल कास्ट को दिए, लेकिन जो अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है, कितने करोड़ के काम तक दे सकते हैं, 2 करोड़ इसको बढ़ाओ। 2 करोड़ रुपए में फलियां नहीं खरीद सकते आज, कम से कम इसे 10 करोड़ तक लग जाओ। तो जो है माइनॉरिटी फंड आता, खबरस्ताना का, मस्जिदा का काम, कम से कम मुसलमान डर को तो भी खबरा का काम, पैसा खाना ना को पूरा पैसा मस्जिद में खबरस्तान में लगा को काम कर सकते हैं। ये काम मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं और उनको खौफ भी रहता। अब इस बार के बजट से मुतमईन है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी तो कह रही है हलाल बजट है, मुसलमानों के लिए बनाया गया पूरा बजट। बहुत बहुत खुशी की बात है। मुसलमान बीजेपी वालों को हराम हराम कर मसला आया ना, हमें हलाल नहीं कर को खुद मान ले, उन्हों क्या है उन्होंने बोले दे। अब कोई मुलाकात नहीं हुई, शिव कुमार से बात होके कहते के दिन हो गए। 6 तारीख को मैं रियासत के दौरे पर निकल रहा हूं और इस कौम को एक ताकत बन के उभरना है। मांगने वाली कौम नहीं, देने वाली कौम है ये। आज हमें ताकत हुए तो वक्फ बोर्ड का देखे नहीं, ये कौम की ताकत है। इस ताकत को उभरना है, इंशाअल्लाह उभरेंगे। हाल ही में सिद्धरामैया साहब से भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ? नहीं, बात हुई तो यही वक्फ बोर्ड के सिलसिले से बोला था मैं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह तो कांग्रेस अच्छा फैसला किए हूँ, अच्छा फैसला किए हूँ कि भाई मजबूती के साथ और आगे चल के इसको कैसा स्मूथली चलना है, इसके वास्ते आप इंस्ट्रक्शंस दे। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और खुद हुकूमत नॉमिनेट किए हैं मेंबर को। गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हक पे काम नहीं करते तो उनको बदलने की ताकत भी गवर्नमेंट के हाथ में है। इतने साल के वास्ते अगर नॉमिनेशन नहीं होता, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट बोल के होता, कल सवेरे निकाल सकते। निखिल कुमार स्वामी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सारा बजट जो है मुसलमानों को दे दिया गया है, तो इसके बारे में क्या? उनको अचार में बिरयानी बजट बोल रहे बिरयानी बजट अचार। इसके बाबा का बाबा स्टैंप दिया था ना, क्या करा था कहते पूछना था। निखिल कुमार स्वामी के बाबा का बाबा जब चीफ मिनिस्टर था 4% को सही मिनिस्ट ना डाला सो, हाँ 95 में निखिल वो अभी तो पैदा नहीं हुआ था, तेरे बाबा का बाबा सही डाला सो। उसने तेरे बाबा के बाबा को पूछ ये करने से करेक्ट है या नहीं है करके, और खुद कुमार स्वामी को पूछ, तेरे बाबा को पूछ। वक्त वक्त पर जो है चेहरे बदलना, नकाबा बदलना वो अलग चीज है, लेकिन हकीकत जो है 95 में ही ये चीज आई, तो इवन येडियुरप्पा ऐसे नहीं बदली करा था।
बसराज बोम्माई की बेवकूफी थी, इसे हाथ डाला जला लिया, बेटा हारिया। आगे देखो उसकी नौबत क्या होती मेरे को। का वक्फ बोर्ड में जो है अली बाबा के हक में आप बात कर रहे हैं, एक और बड़े आलिम दीन भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो कभी भी आपने उनके बारे में बात नहीं की और उनको भी एक मौका मिलना चाहिए था। हालांकि उन्होंने इस मीटिंग का बैकआउट किया, पहली मीटिंग का। देखो आलिम अमल वाला होना है, अमल वाले आलिम कौन है? अली बाबा के मुकाबले में ये 11 मेंबरों में कोई मेंबर है क्या? ये सबसे बड़ी चीज। तो ये वक्त बताता कौन आलिम क्या है कैसा है। जब इंक्वायरी शुरू होते हैं हालात पूरे सामने आते हैं। मैं टूर शुरू करता हूँ, इंशाल्लाह देखिए गर्मी लगती तब उबाल आएगा तो कचरा पानी में का पूरा निकलता है।